हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। तो आज हम लोग करते हैं G20 जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक न एक प्रश्न जो है, चाहे आप आरओ के एग्जाम में बैठ रहे हो या फिर पीसीएस के एग्जाम में बैठने वाले हो, यहाँ पे एक न एक प्रश्न बिल्कुल संभावित है। आप इसको लेकर लिख लीजिए। जैसे अभी हाल ही में जो एपीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक प्रश्न आया था, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आया था, वो इनडायरेक्ट आया था। वो प्रश्न क्या था? वो कोणार्क मंदिर पे प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए, G20 की जब मीटिंग हो रही होती है तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पे अतिथि देशों के सदस्यों का स्वागत कर रहे थे, उसके पीछे जो है कोणार्क मंदिर का रथ का पहिया बना हुआ था और इसी से रिलेट करके हिस्ट्री का एक प्रश्न यहां पे जनरेट किया गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो आप उसको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में जरूर रिलेट करने का प्रयास करें। उससे प्रश्न जो है आप बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वैसे तो सितंबर में हमने G20 का पूरा कंप्लीट करा दिया था करंट अफेयर में, लेकिन यहां पे हम लोग रिवीजन के तौर पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पता ही है कि एशियाई वित्तीय संकट के बाद जो है जो G7 होता है हमारा, G7 के विस्तार के रूप में ही G20 अस्तित्व में आता है। अच्छा चलिए, जब यहां पे बात G7 की हो रही है तो आप लोग एक बार बता ही दीजिए कमेंट सेक्शन में कि G7 में कितने देश शामिल हैं। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत की अध्यक्षता के पहले G20 जब भी आया है तो G20 में कितने देश थे? 19 देश थे। कितने समूह थे? एक समूह था, यानी कि कुल 20 लोग इसमें शामिल थे। 20 मतलब कि मेंबर कह सकते हैं जो G20 में शामिल थे। लेकिन भारत के अध्यक्षता के बाद अब ये G21 बन गया है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसलिए प्रश्न जो है बहुत ही आराम से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें एक नया जो संगठन जुड़ा है अंतरराष्ट्रीय, वो कौन सा है? वो अफ्रीकी यूनियन है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में जो G20 है उसमें कुल 19 देश हैं और 2 संगठन हैं। कौन कौन से? यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन। इसको आप ध्यान रखेंगे। पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कहां पे हुआ था? वो अमेरिका में हुआ था। 2023 की अध्यक्षता भारत के पास थी और विषय जो थीम होता है वो था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये जो है भारत की अध्यक्षता के समय ये विषय रहा है, जिसे हम वसुदेव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और ये कहां से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं। G20 से मुझे लगता है कि 2 तरीके से प्रश्न बन सकता है। पहला, या तो वो सभी को समान स्तर पे रख देगा, यानी कि जो मतलब कि जिसने बहुत गूढ़ पढ़ाई की है, बहुत अंदर घुस घुस के पढ़ा है, उस वो, और जो सिंपली G20 को देख लिया है अखबार पेपर में, सबको मतलब कि अगर सबको इक्वल करना होगा तो या तो वो सीधे सीधे थीम पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा कि किस तारीख को हुआ था, 9 और 10 सितंबर उसका आंसर होगा, या तो पूछ लेगा कि कौन सा शिखर सम्मेलन था, तो 18वां शिखर सम्मेलन था। तो ऐसे इजी प्रश्न वो बना सकता है। लेकिन अगर उस मतलब कि उनके मन में आया, एग्जामिनर के मन में, कि नहीं G20 का प्रश्न थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जिन पे आपका एकदम जो मतलब कि पारीखी नजर है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे G20 में कितने स्तरों पे चर्चा होती है? 2 स्तरों पे चर्चा होती है। एक होती है फाइनेंशियल ट्रैक पे, दूसरी होती है शेरपा ट्रैक पे। इसको आप ध्यान रखेंगे। फाइनेंशियल ट्रैक पे जो मीटिंग्स होती हैं उसमें वित्त मंत्री लोग, जो सदस्य देश हैं, वो शामिल होते हैं। साथ में जो प्रमुख बैंक होता है देशों का, जैसे कि भारत का आरबीआई है, तो आरबीआई के जो प्रमुख है वो शामिल होंगे। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम शेरपा ट्रैक के बारे में बात कर लें तो शेरपा ट्रैक में 2 प्रकार की मीटिंग होती हैं। एक तो होती है कार्य समूह की बैठक होती है, जो कि 13 कार्य समूह है। दूसरी होती है पहल से रिलेटेड, यानी कि इनिशिएटिव से रिलेटेड। तो जब तक भारत के पास अध्यक्षता नहीं थी तब तक तो 4 इनिशिएटिव थे, लेकिन अब वर्तमान की बात आएगी तो 5 इनिशिएटिव हैं। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। और शेरपा जो है, भारत की तरफ से शेरपा कौन था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अच्छा, डिटेल में चलने से पहले, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मुझसे पीडीएफ कैसे मिलेगा सर, यूपी स्पेशल का पीडीएफ दे दीजिए। तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो अपना मतलब कि दूसरे सेक्शन में लेके चल रहा हूं आपको, कि यूपी स्पेशल का जो कंप्लीट पीडीएफ है वो देखिए, वो तैयार है एकदम। यहाँ पे आपको प्रशासनिक से लेके, राज्य व्यवस्था से लेके, आपको ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूपी की, वो आपको एक ही पीडीएफ में कंपाइल करके दे दी जा रही हैं। देखिए, जैसे यूपी की नदियां हैं, यूपी में जितनी भी नदियां हैं इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन आए हैं, साथ ही 5 वर्ष में अब तक यूपी स्पेशल से जितने भी प्रश्न आए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। झीलें, ताल, कुंड जितने भी यूपी में हैं, साथ ही
उद्योग से संबंधित, वन्य जीव विभाग, टाइगर विभाग, ये सब के सब आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा और इसके लिए आपको केवल 149 रुपए पेमेंट करना होगा, तभी ये उपलब्ध हो पाएगा, अन्यथा यूपी स्पेशल का पीडीएफ थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो अगर पीडीएफ चाहिए तो 149 रुपए आप लोग पे करिए। उसके बाद यूपी स्पेशल का पीडीएफ के लिए आप जो है मुझे मेरे नंबर 8851002963 पे व्हाट्सअप करिएगा, आपको यूपी स्पेशल का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए चलते हैं G20 की ओर। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि दो स्तरों पे चर्चा होती है, एक फाइनेंशियल ट्रैक पे, दूसरा शेरपा ट्रैक पे। फाइनेंशियल ट्रैक पे हमने बताया कि वित्त और जो प्रमुख बैंक होते हैं उनके प्रमुख जो होते हैं, ठीक है, वो लोग मीटिंग्स करते हैं। शेरपा में क्या होता है कि दो प्रकार की मीटिंग होती है, एक इनिशिएटिव को लेके, दूसरा कार्य समूह को लेके। 13 कार्य समूह है और भारत की अध्यक्षता के बाद अब जो है 5 पहल शामिल हो गया है शेरपा ट्रैक में। ये आप ध्यान रखे रहिएगा और इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि भारत ने एक पहल की शुरुआत की है और वो पहल है G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार राउंड टेबल सम्मेलन। इस पहल की शुरुआत जो है भारत ने की है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब कौन कौन सी पहल है उसको देख लेते हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, जिसे हम RIIG के नाम से जानते हैं। स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग होती है जिसे हम सेल्म के नाम से जानते हैं। G20 सशक्तिकरण एम्पावर की बैठक होती है। मीटिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की बैठक होती है जिसे हम मैक्स के नाम से जानते हैं। और भारत ने जिसकी शुरुआत की G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार राउंड टेबल सम्मेलन CSAR। ये 5 इनिशिएटिव हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर एग्जामिनर को स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनाने होंगे तो पूछ लेगा कि G20 के पहलों में निम्नलिखित में से कौन सा एक पहल शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग तैयार रहिए। तो अब कौन कौन से कार्य समूह हैं? 13 कार्य समूह हैं। कृषि कार्य समूह की बैठक होती है, शिक्षा कार्य समूह की बैठक होती है, विकास, रोजगार, व्यापार, निवेश, पर्यटन, स्वास्थ्य, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता, ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की बैठक होती है, आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक होती है और भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक होती है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे शेरपा ट्रैक में कितने प्रकार की बैठकें हो सकती हैं, और इसको मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर देखिए सिंपल प्रश्न आएगा तो आप इजीली हैंडल कर ले जाएंगे, लेकिन G20 ऐसा टॉपिक है कि आपको इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 2 प्रश्न आपको देखने को निश्चित मिलने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग कुछ डिटेल में यहां पे रिवीजन कर रहे हैं। अब आती है एंगेजमेंट ग्रुप की बात, सहभागिता ग्रुप। इसमें कुल 11 है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें प्रत्येक G20 सदस्य से गैर सरकारी प्रतिभागी शामिल होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गैर सरकारी प्रतिभागी जो है ये एंगेजमेंट ग्रुप में बैठते हैं और वहां पे मीटिंग करते हैं। अब ये एंगेजमेंट ग्रुप कौन कौन से हैं जो G20 में है? बिजनेस 20 है, सिविल 20 है, श्रम 20 है यानी कि लेबर 20, पार्लियामेंट 20, साइंस 20, SAI 20 यानी कि सुप्रीम ऑडिट इनिशिएटिव 20। ये जो है इंडोनेशिया ने अपनी अध्यक्षता में शुरू किया था और इंडोनेशिया ट्रोइका में शामिल है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। थिंक 20, अर्बन 20, वुमेन 20, यूथ 20 और स्टार्टअप 20। स्टार्टअप 20 को मैंने इसलिए मार्क किया था कि इसकी शुरुआत किसने किया है? भारत ने किया है, इसीलिए स्टार्टअप 20 और G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार राउंड टेबल सम्मेलन, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट होंगे, इनका नाम आप याद रखे रहिएगा। ये जो है भारत ने इनकी शुरुआत की है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे। जैसे दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 18वां शिखर सम्मेलन था, 9 और 10 सितंबर को हुआ था। देखिए RO का एग्जाम जो है फैक्ट वाला एग्जाम होता है, तो ये आप डेट भी याद रखे रहिएगा, नई दिल्ली में हुआ था। अच्छा, कहां पे हुआ था? उस स्टेडियम का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, इससे आपका रिवीजन ही होगा। अतिथि देश कौन कौन से थे? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। इतने 9 अतिथि देश थे, ये आप ध्यान रखेंगे। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका से प्रश्न बन सकता है। ट्रोइका यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य, इसको मिलाकर ट्रोइका का निर्माण किया जाता है। जैसे कि 2022 की जो अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया के पास थी, 2023 की अध्यक्षता भारत के पास और 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के पास है। और ये पहला ऐसा ट्रोइका है जो कि विकासशील देशों के समूहों से बना है, इसीलिए ट्रोइका हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा था,
इसका पहला सत्र जो है ये वन अर्थ पर आधारित था और दूसरा अर्थ वन फैमिली पे आधारित था। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 9 और 10 सितंबर को जो मीटिंग्स हुए थे उसके प्रमुख परिणाम क्या हुए थे। अफ्रीकी संघ को स्वीकृति मिल गई थी G20 में, यानी कि जो G20 है अब क्या हो गया है, G21 हो गया है। इसमें दो अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, एक यूरोपीय यूनियन और दूसरा अफ्रीकी यूनियन है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की शुरुआत हुई है, जिसमें भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये जो है हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इनके नाम आप ध्यान रखे रहिएगा हमारे एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे भी मैंने टॉपिक ऑफ द डे में एक अलग वीडियो तैयार किया है। अफ्रीकी संघ पे भी मैंने टॉपिक ऑफ द डे का वीडियो बनाया हुआ है, इस पे भी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग जाके वहां पे कवर कर सकते हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का निर्माण होता है और इसमें किन किन देशों ने अपनी सहमति जताई है। भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन ने जो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का निर्माण में सहमति जताई है। वन फ्यूचर अलायंस की शुरुआत होती है और ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की स्थापना की जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना पे सहमति बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अनियंत्रित कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर भी सहमति बनी है। अब देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि फैक्ट वाला एग्जाम होने वाला है RO का, तो कुछ भी पूछ सकता है। इतना डेटा पूछ लेगा कि आपका सर घूमने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की अध्यक्षता में 60 शहरों में 200 से अधिक मीटिंग हुए हैं। ये नंबर भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग सकता है। और अगर ये सेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों से हमारे चैनल को एक बार जरूर शेयर करें। अब चलिए, जब यहां पे हम सम्मेलन की बात कर रहे थे तो यहां पे चाहे वो फाइनेंशियल ट्रैक हो, चाहे वो शेरपाओं का ट्रैक हो, चाहे वो इंगेजमेंट ग्रुप का ट्रैक हो, ये जितने भी ट्रैक हैं, इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी उस पे हम लोग जो है मतलब कि उसको देख लेते हैं। वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान से। उदयपुर में पहली शेरपा की मीटिंग हुई थी G20 की। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जोधपुर में रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। चंडीगढ़ में G20 पहले वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखना है। गुवाहाटी में पहली यूथ 20 की बैठक हुई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंदौर में कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। गुजरात के धोरडो में, धोरडो का नाम याद आया तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं कि WTO ने इसे विश्व का पर्यटन गांव घोषित किया है, धोरडो को। तो धोरडो में कच्छ के रण में पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मुंबई में G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक होती है और जो मीटिंग्स में जो प्रतिनिधि जाते हैं वो कन्हेरी की गुफाओं का दौरा करते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। महिला 20 की जो पहली बैठक हुई थी वो छत्रपति संभाजी नगर में हुई थी। पुणे में, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो पुणे में G20 अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हैदराबाद में G20 स्टार्टअप का उद्घाटन बैठक होता है। देखिए, स्टार्टअप 20 की शुरुआत जो है भारत ने की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि उद्घाटन बैठक की जो पहली हुई थी, मतलब कि G20 स्टार्टअप में जो उद्घाटन बैठक हुआ था वो कहां हुआ था, वो हैदराबाद में हुआ था। लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि स्टार्टअप 20 का पहला जो मीटिंग हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो उसका उत्तर होगा गुरुग्राम। यहां पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अभी हम उसकी भी चर्चा नीचे कर लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में किसकी बैठक हुई थी, G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। बेंगलुरु में क्या क्या हुआ था, कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण के लिए मीटिंग हुई थी। पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक हुई थी। यानी कि ये वाली जो मीटिंग थी ये फाइनेंशियल ट्रैक से रिलेटेड मीटिंग थी, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब और भी मीटिंग्स हैं, उनके देख लेते हैं। श्रम 20, लेबर 20 की जो मीटिंग्स हुई थी, स्थापना मीटिंग, देखिए उद्घाटन मीटिंग कहते हैं इसको, मतलब कि स्थापना मीटिंग को उद्घाटन मीटिंग कहते हैं। श्रम 20 का कहां पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। B20 की पहली बैठक कहां पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और यहीं पे पार्लियामेंट 20 की भी बैठक होती है। और आपको पता है कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली घोषणा पत्र की जो है घोषणा किया गया था और G20 से G21 समूह बन जाता है।
खजुराहो में किसकी बैठक हुई थी? संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। देखिए खजुराहो जो है अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जाना जाता है, तो खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। ऐसे ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं। लखनऊ में जो लखनऊ के केजीएमयू में यूथ 20 कार्य परामर्श की बैठक हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये यूपी से रिलेटेड है। वाराणसी में G20 की जो बैठक हुई थी वो 100वीं बैठक थी। किस पे? कृषि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पे बैठक हुई थी, CSAR, जिसकी शुरुआत जो है भारत ने की थी। मुंबई में व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यूपी वाला तो मैं पहले ही कवर करवा दिया हूं यूपी स्पेशल में, लेकिन एक बार अभी हम और रिवीजन कर लेंगे। नागपुर में सिविल 20 कार्य समिति की बैठक हुई थी, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। गोवा में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्लस ट्रेवल फॉर लाइफ की शुरुआत हुई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब कुमार कोम में क्या हुआ था कि G20 शेरपा की दूसरी बैठक हुई थी, इसको मैंने ऐसे ही यहां पे मेंशन किया है। हम्पी को मैंने क्यों मेंशन किया है? वो इसलिए मेंशन किया है क्योंकि संस्कृति कार्य समूह की जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें एक चीज हुई थी जिसके कारण हम्पी में जो है वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की न्यूज आई थी। वो ये थी कि लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसके कारण वो कढ़ाई जो है, लंबानी कढ़ाई की जो वस्तु थी वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इसको ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही हम्पी में ही भारतीय नौसेना क्विज की शुरुआत हुई थी G20 थिंक 20 सम्मेलन में। अब हम यहाँ पे एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग की बात कर लेते हैं। हमने देखा पार्लियामेंट 20 की बैठक कहां पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। स्टार्टअप 20 की बैठक कहां पे हुई थी? पहली, यहां पे हम एंगेजमेंट ग्रुप की पहली मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टअप 20 की जो पहली मीटिंग हुई थी गुड़गांव में हुई थी, लेकिन जो उद्घाटन मीटिंग हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी। यहां पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सिविल 20 की पहली बैठक कहां पे हुई थी? जयपुर में हुई थी। लेबर 20 की पहली बैठक कहां हुई थी? पटना में हुई थी। देखिए बिहार से जो है ज्यादातर जो मतलब कि जो वर्कर हैं वो जाते हैं अन्य राज्य में वहां पे अपने आजीविका के लिए। तो लेबर 20 की पहली बैठक कहां पे हुई थी? बिहार पटना में हुई थी। ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। यूथ 20 की मीटिंग कहां हुई है? वाराणसी में हुई है पहली मीटिंग। गांधीनगर और अहमदाबाद में किसकी पहली मीटिंग हुई है एंगेजमेंट ग्रुप में? अर्बन 20 की हुई है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट यानी कि साई 20 जिसकी शुरुआत जो है इंडोनेशिया ने किया था, और इंडोनेशिया अपने ट्रोइका में भी है, इसलिए साई 20 इंपॉर्टेंट है। साई 20 की जो पहली मीटिंग हुई थी वो गोवा में हुई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। थिंक 20 की पहली बैठक कहां हुई है? मैसूर में हुई है। साइंस 20 की पहली बैठक कहां हुई है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। महिला 20 की पहली बैठक कहां हुई है? महाबलीपुरम में हुई है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए महिला 20, साइंस 20, लेबर 20 अगर यहां पे भी मेंशन है और पहले भी स्लाइड में मेंशन हुआ था तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, वो उसका उद्घाटन बैठक था और यहां पे इसकी जो पहली मीटिंग हुई है उसके बारे में यहां पे चर्चा हो रही है। तो ये हमने देख लिया कि इंडिया के मैप में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं। अब एक बार हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं कि यूपी में कौन कौन सी मीटिंग हुई थी, क्योंकि यूपी को मैं पहले ही करवा चुका हूं। तो बता दें कि यूपी में कुल जो है 11 मीटिंग हुई है। अब किन किन शहरों में हुई है? आगरा में हुई है, आगरा में 3 मीटिंग हुई है, लखनऊ में 1 मीटिंग हुई है, गौतम बुद्ध नगर में 1 मीटिंग हुई है और वाराणसी में 6 मीटिंग हुई है। यूपी की जो मीटिंग्स की शुरुआत हुई है वो आगरा से हुई है। पहली जो यूपी में मीटिंग हुई थी वो महिला सशक्तिकरण बैठक की मीटिंग हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही आगरा में संस्कृति कार्य समूह की 2 बैठक होती है, ये भी आप ध्यान रखे रहेंगे, और कुल मिला के 3 मीटिंग होती है। लखनऊ में डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य की पहली बैठक होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, और ये शेरपा ट्रैक में आता है। किस में आता है? शेरपा ट्रैक में आता है, जिसकी मतलब कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की जो शेरपा ट्रैक की मीटिंग होती है पहली, वो लखनऊ में होती है। अब हमने बात किया था कृषि कार्य समूह की, जो वैज्ञानिक वाला है CSAR, इसकी जो बैठक हुई थी वो 100वीं बैठक थी, वो वाराणसी में हुई थी। युवा 20 मीटिंग्स जो हुई है पहली बार, वो कहां हुई है? वाराणसी में हुई है। विकास कार्य समूह की पहली बैठक वाराणसी में, मतलब विकास कार्य समूह की 3 बैठक वाराणसी में हुई है, और सतत वित्त कार्य समूह की बैठक भी वाराणसी में हुई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बिजनेस 20 सम्मेलन जो हुआ है वो कहां पे हुआ? यूपी में गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा।
तो ये तो रहा पूरा जो है G20 और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही अगर आपको G20 का पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। यहां से 1 से 2 प्रश्न, हो सकता है और भी ज्यादा प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जब हमारा जो है G20 का 9 और 10 सितंबर को जो मीटिंग चल रही थी, तो उसमें होता क्या है, मोदी जी जब वहां पे अतिथि देश या सदस्य देशों को जब वहां पे स्वागत कर रहे थे, तो एक तो कोणार्क मंदिर में जो रथ है उसका पहिया बना हुआ था, तो उससे प्रश्न जो है एपीएस में आ गया था। उसके बाद वहां पे आपने देखा होगा नालंदा की मूर्ति, नालंदा का जो विश्वविद्यालय है उसका भी वहां पे चित्र लगाया गया था। तो आप लोग हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नालंदा जरूर पढ़िए। बुद्ध की एक मूर्ति लगाई गई थी, ठीक है, तो गौतम बुद्ध से संबंधित फैक्ट आप पढ़े रहिए, इससे एग्जाम में प्रश्न जो है बिल्कुल आना है, आप इसको लिख के रखी रहिए। अगर आरओ यारो में नहीं आएगा तो पीसीएस में बिल्कुल आएगा, आप इसको एकदम डैम श्योर रहिए। ऐसे ही रिलेट कर करके आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। अब जैसे जब G20 की मीटिंग चल रही होती है तो कुतुब मीनार जाते हैं, ठीक है, आगरा में मीटिंग चल रही होती है तो आगरा का जो लाल किला है वहां पे जाते हैं, आगरा के ताजमहल में जाते हैं। तो मुगल का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। और यही सबसे मैं कहता हूं कि चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, प्रश्न तो यही सबसे आएगा, भले वो हिस्ट्री का बन जाए या ज्योग्राफी का बन जाए। अब जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, जितने भी शहरों के मैंने नाम लिए हैं, वहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट लेक हो, कोई इंपॉर्टेंट पहाड़ हो, उसकी चोटी हो, कोई नदी हो जिसकी ट्रिब्यूटरी हो, ऐसे प्रश्न जो है आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ये कुछ था, कुछ टिप्स थे आपको रिवाइज करने को लेकर। अगर सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो तो अपने दोस्तों से हमारे चैनल को बिल्कुल जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।